चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोल्ड डे को लेकर अलर्ट की। आपको बताएं यूपी के 15 ऐसे जिले हैं जहां पर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसमें लखनऊ है, बहराइच है, लखीमपुर में कोल्ड अलर्ट जारी किया गया है। सीतापुर, हरदोई, कानपुर में भी ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्नाव और बाराबंकी, प्रयागराज में भी अलर्ट है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली में भी कोल्ड अलर्ट है। तो यूपी के 15 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां ज्यादा ठंड पड़ सकती है और ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, चाहे वो उन्नाव हो, बाराबंकी हो, प्रयागराज हो। और इसके अलावा आपको बताएं कि कोल्ड डे के अलर्ट के साथ ही कोहरे का कहर भी देखने को मिल सकता है। यूपी के ऐसे 33 जिले हैं जहां घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें बांदा भी है, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी है। चंदौली, वाराणसी, भदोही में कोहरे को लेकर अलर्ट है। गाजीपुर, मऊ और बलिया में भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर में भी अलर्ट है। बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज में भी अलर्ट है। सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर में अलर्ट है। इसके अलावा लखीमपुर में भी अलर्ट है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर में चेतावनी जारी कर दी गई है। तो यूपी के 33 जिले हैं जहां घने कोहरे का अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में रैन बसेरे का निरीक्षण किया है। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों से मुलाकात की है और उनकी समस्याएं भी सुनी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों में बिस्तर, कंबल और अलाव जैसी सभी जरूरी सुविधाएं ठीक से उपलब्ध हों। तो सीएम योगी क्योंकि वाराणसी में मौजूद हैं और कल देर शाम जब वो पहुंचे तो उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। इससे पहले भी जहां जहां सीएम योगी जा रहे हैं वहां रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों को कंबल भी बांट रहे हैं और साफ तौर से निर्देश हैं अधिकारियों को कि फील्ड पर रहें और जो रैन बसेरे हैं उनका ध्यान रखा जाए, उनको कोई असुविधा ना हो। ऐसे में सीएम योगी की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वाराणसी से। इस भीषण शीतलहरी में काशी के अंदर जिला प्रशासन, नगर निगम आदि संस्थाओं के द्वारा जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, यात्रियों के लिए रेन बसेरा की क्या व्यवस्था की गई है, ऊनी वस्त्र वितरण की क्या कार्रवाई की गई है, इसका भी निरीक्षण मैंने किया है। टाउन हॉल में भी यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था टेम्परेरी बनाई गई है, जिसमें प्रदेश और देश भर से आए हुए श्रद्धालु रुके हुए हैं और नगर निगम के स्तर पर ही यहाँ पे अस्थायी रेन बसेरा की व्यवस्था है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि हर जिले में लगभग अलर्ट जारी किया गया है। कहीं घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है तो कहीं ज्यादा ठंड है, इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तुषार हमारे साथ लगातार पहले से बने हुए हैं लखनऊ से। इसके अलावा नागेंद्र मणि त्रिपाठी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं और पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तुषार का रुख करते हैं। तुषार, क्योंकि लगातार सीएम योगी को हम देख रहे हैं जहां भी वो जा रहे हैं पहले खुद ही वो निरीक्षण कर रहे हैं, रैन बसेरों का कंबल बांट रहे हैं और खुद जानकारी भी ले रहे हैं। अधिकारियों को उनका साफ निर्देश भी है कि खुद फील्ड पर उतरें। क्या असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार शीतलहर चल रही है, पारा जो है वो गिर रहा है। आपको बता दें तो इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अलर्ट मोड पर है, खुद जिस जिले में जा रहे हैं वहां रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें तो इससे पहले लखनऊ में डिप्टी सीएम ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में रैन बसेरों का निरीक्षण किया। उन्होंने इससे पहले गोरखपुर में भी रैन बसेरों का निरीक्षण किया और जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने के लिए भी निर्देश जारी किया है। आपको बता दें तो रैन बसेरों को लेकर लगातार नगर निगम प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, ये सभी जो संस्थाएं हैं ये एक्टिव मोड पर हैं। इन्होंने जो रैन बसेरे हैं उसमें पर्याप्त सामग्री उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। वहां पे कंबल, बिस्तर, बेड लगाने के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। अब अगर बात करें ठंड की तो लखनऊ में भी ठंड काफी ज्यादा है, इसको लेकर भी अलर्ट है। लखनऊ के आसपास के जिलों में घना कोहरा है और अगर लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए कोहरा है। हालांकि ये शहरी इलाका है तो यहाँ पे विजिबिलिटी अभी है, लेकिन जैसे ही हाईवे पर जब जाएंगे तो वहाँ पर सबसे अधिक कोहरा इस वक्त है। वहाँ पे जीरो विजिबिलिटी है। लाइट जलाने का निर्देश सरकार की तरफ से दिया गया है।
है, परिवहन विभाग की तरफ से दिया कि जो गाड़ियां चले वो लाइट जला के, फॉग लाइट जलाकर ही सड़कों पर चले, जिससे कि दुर्घटना होने से बच सके। इसके अलावा टोल प्लाजा पर भी पुलिस की तैनाती करने का निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिया गया है। माइक से अनाउंस करने के लिए कहा गया है कि गाड़ियों को धीरे रफ्तार में चलाएं। हालांकि आपको बता दें तो जो हाईवेज है वहां पे जो गाड़ियों की स्पीड लिमिट है उसको भी कम कर दिया गया है, जिससे कि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। क्योंकि जैसे ही कोहरा पड़ना शुरू हुआ था उस वक्त लगातार गाड़ियों के एक्सीडेंट होना शुरू हुए थे। उसके बाद से प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और प्रशासन ने तमाम निर्देश जारी किए। और अब अगर देखा जाए तो सीएम योगी खुद रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और इसके अलावा जरूरी दिशा निर्देश भी उनके तरफ से समय समय पर दिया जा रहा है। प्रेस नोट जारी करके भी बताया जाता है कि प्रशासन किस तरह से काम करना है, क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेने हैं। मौसम विभाग प्रशासन को लगातार निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, तुषार आप बने रहिए हमारे साथ। पारस का जरा रुक करते। पारस, क्या हाल है मेरठ के, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसके आसपास के जिलों में भी लगभग यही हाल नजर आ रहा है क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी हाल कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। ये जो है मेरठ के शिवाजी चौक पर आप देखिए सड़कों पर इस वक्त सन्नाटा पसरा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो फॉग की जो कोहरा है वो आज जरूर नजर आ रही है। आगे तापमान की अगर बात की जाए तो 9 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो इस वक्त यहाँ नजर आ रहा है। जिससे चाय की दुकान है, बाकायदा लोग जो है वो यहाँ पर चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बता ठंड तो बहुत हो रही है, चाय पीने आ रहे हैं लोग, ठंड में चाय खा रहा है केवल चाय। तो देखिए मेरठ के 0 माइल की तस्वीरें हैं। तमाम लोग जो है वो चाय की चुस्कियां लेते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं क्योंकि ठंड में, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है, तापमान जो है वो भी सब 9 डिग्री सेल्सियस है। जिसकी वजह से लोग जो है वो अपने घरों से निकलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रशासन की ओर से भी यहाँ अलर्ट जारी किया गया है कि तमाम जो बच्चे हैं वो घर से बाहर ना निकले, शुरू से कोशिश कर दी गई है। और यहाँ लोग जो है वो चाय की का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, पारस बने रहिए हमारे साथ। नागेंद्र त्रिपाठी का रुख करते हैं। नागेंद्र, गोरखपुर का क्या हाल है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ भी कोल्ड से लोगों की हाल जो है बेहाल है। और पिछले अगर बात करें 15 दिनों की तो सिर्फ 1 जनवरी और 2 जनवरी को दोपहर के बाद यहाँ पे जो सूर्य देवता दिखाई दिए थे और लोगों ने सूर्य देवता के दर्शन किए थे और थोड़ी सी ठंड से राहत मिली थी। लेकिन बात करें अगर 15 दिनों की तो इस दरमियान अब कल से 3 जनवरी से पुनः जो है कल पूरे दिन जो है यहाँ पे कहीं भी सूर्य देवता दिखाई नहीं दिए। और इस वजह अत्यधिक ठंड की वजह से जो गलन है उससे काफी लोगों को दिक्कतें सामना करना पड़ रहा है। खासकर जो मुख्यमंत्री के आदेश के तहत जो है 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया। बड़े सपाटे के लिए सैर सपाटे के लिए टहलने के लिए निकलते थे, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें भी उन्हें जो है साफ जो है एक तरह से अलर्ट कर दिया है कि जो जिन्हें भी सांस लेने में या जो बीपी के पेशेंट हैं उन्हें जो है सुबह इस ठंड से बचने की सलाह दी गई है। और इस वजह से जो लोग सुबह सैर सपाटे के लिए निकलते थे वो काफी देर से निकल रहे हैं। और जो ये अत्यधिक ठंड है इससे अभी फिलहाल राहत मिलने वाली नहीं नजर आ रही है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये जो गलन है ये अभी और बढ़ने वाली है और आने वाले समय में लोगों को अभी से और 2-4 होना पड़ेगा। क्योंकि जो ये ठंड है इसकी वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अगर देखिए मैं इस समय जो है गोरखपुर लखनऊ हाईवे की बात करूं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो वाहन जा रहे हैं वो दिन में भी जो है इस समय सुबह के 7 से अधिक हो रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जितने भी वाहन जा रहे हैं वो काफी धीरे, उनकी जो गति है वो काफी धीमी है और हेडलाइट जलाते हुए जा, क्योंकि जो स्मॉग है, जो फॉग है, जो विजिबिलिटी वो काफी कम है। और इस वजह से जो है वाहन चालकों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां और वहां के नजारे और वहां का हाल बताने के लिए, क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां अलर्ट जारी किया गया, विजिबिलिटी काफी कम नजर आ रही है।